अगर हमारे ब्लड रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन ना पहुंचे मगर फिर भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो उसे कहते हैं टॉक्सिसिटी। तो आइए हम जांचते हैं पहले अपने आप को, हम पड़ताल करते हैं अपने खुद की कि भाई क्या वाकई मेरे अंदर टॉक्सिन्स हैं या टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, कि मैं टॉक्सीमिया तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। तो उसके कुछ सिम्टम्स को हम ढूंढने की और समझने की कोशिश करेंगे, राइट? ठीक है, चलिए। सो क्या सिम्टम्स हैं जी, लेट्स टॉक अबाउट देम। सबसे, डिजीज इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी। और 100 दिन के बाद रिजल्ट क्या आया मेरे साथ में कि मैं पहले 75 केजी का था, मेरी कमर 37.5 केजी की थी, तो 100 दिन के बाद मैं 65 केजी का हो गया और मेरी कमर हो गई 34.5 इंच। मैं पहले 8 and 50 की गोली पर था बीपी के लिए और मैं उसका हाफ 8 and 25 की गोली पे आ गया। तो मेरा दोपहर को 12 बजे से 8 बजे तक हजम करने का समय होता है, डाइजेशन का समय होता है। फिर रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है एसिमिलेशन। 4 बजे से सुबह 4 बजे से दोपहर को 12 बजे तक एलिमिनेशन होता है। मैंने एक और काम करना शुरू किया, मैंने मेरी जो थाली है खाने की ना, उसका एक रेशियो मैंने फाइंड आउट किया स्टडी करके और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। मेरा नाम संगीता रंगया है। आज के इस वेलनेस सेमिनार की मैं आपकी होस्ट हूँ। मैं एक एक्स लेक्चरर हूँ एंड अभी काफी समय से एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ। सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन वन एंड ऑल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज इस संडे आफ्टरनून में। आप इस जूम प्लेटफॉर्म में यहाँ पर हमसे जुड़े हैं। सो ये दर्शाता है कि आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है एंड अपने आप को आप अपडेटेड रखना चाहते हैं, राइट? सो इन द फील्ड ऑफ वेलनेस यू वांट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर लव्ड वंस। दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? सो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ से हम क्या समझते हैं? हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, वही हमारे लिए हेल्थ के मायने रखते हैं। तो वो पूरी तरह से सच नहीं है, या हमें कोई बीमारी नहीं है, या हम जस्ट अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं, तो ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। सो इसका मतलब है, अगर हम ना सिर्फ फिजिकली खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं बट मेंटली भी हम कोप अप करने के लिए काबिल हैं हर एक सिचुएशन को, हमारी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स है। बिकॉज हम क्या है, हम एक सोशल लिविंग बीइंग है। हमें दूसरे एनिमल्स, बर्ड से एक मेंटल एक बुद्धि दी हुई है गॉड ने, राइट? और हमें सोशलाइज करने से हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं, हम इन्वॉल्व फील करते हैं, एक दूसरे का शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं। तो ये कंप्लीट जो पैकेज होगा उसी को हम हेल्थ मानेंगे, राइट? और उसमें अगर वेलनेस की बात करें फ्रेंड्स, सो इट इज प्राइमरीली बीइंग इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ is closely linked and problem in one area can impact and can impact the other, ठीक है? सो वेलनेस जब हम बात करते हैं, हम उसको और स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो उसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हम इंक्लूड करते हैं। सो अगर एक भी एरिया में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे पूरे एस्पेक्ट पर पड़ता है, राइट? लेकिन एक और बहुत अच्छी बात है, एट द सेम टाइम इम्प्रूविंग योर फिजिकल हेल्थ कैन ऑल्सो बेनिफिट योर मेंटल हेल्थ एंड अदर डोमेन्स। तो ये भी हमारे कंट्रोल में है कि अगर हम फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तो हमारे दूसरे डोमेन्स में भी वो हेल्प करता है। सो आज की अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें और जिस तरह की हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो हमने बहुत सारे डिसऑर्डर्स को कल्टीवेट कर लिया है, राइट? फ्रॉम हेड टू टो, हर एक एस्पेक्ट में अभी हम डिसऑर्डर्स देख रहे हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को नजर में आ रहा है, राइट? सो इन सब हेल्थ इश्यूज को, इन सब को कॉन्कर करना है, हमें जीतना है और अपने रीस्टार्ट करना है अपने हेल्थ एंड वेलनेस जर्नी को, राइट? तो उसके लिए आपको स्टे फिट विद अंकुर नीलम, इस कम्युनिटी के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? इट्स अ वेलनेस कम्युनिटी एंड इसके द्वारा हम अंडरस्टैंड करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिमल लिविंग।
और इसमें कई सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होते हैं। उसमें वेट लॉस है, हार्मोनल इम्बैलेंस, फिजिकल फिटनेस है, न्यूट्रिशन है, इमोशनल एंड सोशल वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी है, एंड कई सारे जो टॉपिक्स के डिस्कशन हुए हैं। एंड वन ऑन वन काउंसलिंग के द्वारा हम डिस्कवर करेंगे और अपनी खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए हम इस कम्युनिटी में ग्रो करते हैं, राइट? अब जब हम स्टे फिट विद अंकुर नीलम की बात कर रहे हैं, तो वो पावर्ड बाय वेलनेस विला है। सो ये वेलनेस विला क्या है? इट्स अ हेल्थ कम्युनिटी विच इज बैक्ड बाय न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। सो ये कुछ समय पहले शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है। आज की डेट में 1.4 के फॉलोअर्स हैं, और उसमें एक्सपीरियंस न्यूट्रिशन एडवाइजर की के सेशंस हम देख रहे हैं, बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं। इसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट को कैसे फॉलो करें, और उसके साथ वो स्टेप बाय स्टेप अचीव करने में हेल्प करता है ऑप्टिमल हेल्थ को और वेट लॉस के गोल्स को, राइट? इसका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रिकॉग्निशन है, एंड इसके द्वारा बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे देखने में आए हैं। जब आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को लाइक करेंगे, इसमें वेलनेस विला के पेज पर जाएंगे, तो आप उसके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। एंड ये क्लियरली बताता है कि हेल्थ एंड वेलनेस इज आवर फ्यूचर। हम आज के स्पीकर्स की बात करेंगे। आज स्टे फिट विद अंकुर नीलम के जो फाउंडर्स हैं, मिस्टर अंकुर रल्हन, जो एक्स आर्किटेक्ट हैं और सर्टिफाइड वेलनेस एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर हैं। उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन NHI कैलिफोर्निया से लिया है, और वो कई लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के एक्सपीरियंस के द्वारा। उनके साथ उनकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर डॉक्टर नीलम रलन है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एंड मोर देन 2 डिकेड्स, अराउंड 23 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है पेशेंट्स को ट्रीट करने का। सो दोनों ने मिलकर बहुत से लोगों को गाइड किया है, हेल्थ सेमिनार्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा, वन ऑन वन काउंसलिंग के द्वारा। उसके द्वारा वो पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं, और उसके द्वारा उन्होंने इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिनके बारे में आज आप जब सुनेंगे उनको तब जान पाएंगे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आज हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, राइट? तो उसके क्या सिम्टम्स है, टॉक्सिसिटी टर्म क्या है, इसको समझेंगे। इसके ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो देखने में आ रहे हैं, उसके कौन से कॉजेस होते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, इन सब के बारे में हम आज बहुत डिटेल में जानेंगे। और ये प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं मिस्टर अंकुर रलन, और इनका हमारे इस स्टे फिट विद अंकुर नीलम का एक मेन एजेंडा है, एक मेन गोल है कि है ना, जो भी साइंटिफिक टर्म है, क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, बस यहाँ पे एक कॉमन उनका गोल है कि वो हेल्थ कॉन्शियस है और जानना चाहते हैं आज इस सेशन के द्वारा अपने उस इंडिविजुअल चॉइस जो उन्होंने आज ली है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की, तो इसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसे लेमैन को भी अंडरस्टैंड हो जाए, ऐसे लैंग्वेज में आज आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग any more time, help me invite Mr. Ankur Allan on the stage, please. All right, thank you so much Sangeeta ji for the wonderful introduction. Hello everyone, मेरा नाम अंकुर रल्हन, और संगीता जी ने मेरे बारे में तो काफी कुछ बता दिया आपको, राइट? एन एक्स आर्किटेक्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर। और मैं आज आप सब लोगों के साथ में जो सब्जेक्ट पे बात करूंगा, जिसके लिए आप यहाँ पे प्लग्ड इन हैं, आप लॉग्ड इन हैं। आई एम श्योर कि किसी ने आपको मतलब ये लिंक भेजा होगा और आपको कहा होगा कि टॉक्सिसिटी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और बात होने वाली है, राइट? सो कुछ ना कुछ कारण से आप आज यहाँ पर प्लग्ड इन हुए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपने सब चीजों को लेकर। चलिए, सो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सब्जेक्ट, विच इज अबाउट टॉक्सिसिटी, राइट? सो टॉक्सिसिटी जो है, ये एक ऐसा शब्द है, पहले इसको समझना जरूरी है कि ये होता क्या है टॉक्सिसिटी, राइट? व्हाट इज एग्जैक्टली टॉक्सिसिटी? बिकॉज जब हम इस शब्द को समझेंगे तो हम जाकर फिर उसके पीछे के जो मीनिंग है उसको हम समझ पाएंगे सही तरीके से। सो टॉक्सिसिटी जो है, ये शब्द निकलता है फ्रॉम द वर्ड टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है जी? टॉक्सिन होता है जी अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस,
जो हमारे बॉडी में आ जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को उनकी जरूरत नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टॉक्सिन एक्चुअली में वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। जब ये जो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, हम जरूरत नहीं है उनकी, ये सब्सटेंस जब बहुत ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में आ जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, इतने मात्रा में बढ़ जाते हैं कि आपकी जो खून की रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, उसके अंदर तक उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई बहुत ज्यादा केमिकल्स अभी ब्लड रिपोर्ट में आ रहे हैं। उस चीज को कहते हैं टॉक्सीमिया, उस डिजीज को कहते हैं टॉक्सीमिया, राइट। अब होता क्या है कि जब मुझे ये मालूम पड़े कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल आया है, तो मैं कोलेस्ट्रॉल का इलाज करता हूं। लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज हो जाए कि कोलेस्ट्रॉल आने वाला है और उसकी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए, तो मैं पहले से ध्यान रखूं ताकि कोलेस्ट्रॉल आए ना, राइट। सो टॉक्सीमिया तक पहुंचने से पहले अगर हमारे ब्लड रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन ना पहुंचे मगर फिर भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तो उसे कहते हैं टॉक्सिसिटी। एकदम सरल और सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो, राइट। सो कैसे पता लगाएं कि मुझे टॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं हो रही है, मेरे बॉडी में टॉक्सिन्स आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। बिकॉज हम इंडियंस, हम नॉर्मली कुछ होने के बाद ही कुछ करते हैं, राइट। जब तक कुछ होता नहीं तब तक कुछ करते नहीं है। और हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बहुत हेल्दी हूं, मैं तो बहुत सेहत में, जब तक कि वो बीमार नहीं पड़ता, ठीक है, तब तक वो अपने आप को सेहतमंद ही समझता है। तो आइए हम जांचते हैं पहले अपने आप को, हम पड़ताल करते हैं अपने खुद की कि भाई क्या वाकई मेरे अंदर टॉक्सिन्स हैं या टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, कि मैं टॉक्सीमिया तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। तो उसके कुछ सिम्टम्स को हम ढूंढने की और समझने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है। चलिए, सो क्या सिम्टम्स हैं जी, लेट्स टॉक अबाउट देम। सबसे पहले हम बात करेंगे पैल्पिटेशंस के बारे में, ठीक है। सो होता क्या है नॉर्मली कि पैल्पिटेशंस जो हैं, राइट, ये आमतौर पे आप अगर देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम। अगर आपको फील होता है कि भाई नॉर्मली अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं तो हमको हमारी दिल की धड़कन सुनाई नहीं देगी ऐसे, राइट। आप नॉर्मल है तो आप वो कान में लगा के डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो आपको सुनाई देगा, बट अदरवाइज आपको सुनाई नहीं देगा दिल की धड़कन, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि आपको फील होती है आपके दिल की धड़कन, डुक 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 डुक, ओके, राइट, आपको फील होती है, दैट्स कॉल्ड पैल्पिटेशन। आपको कभी कभी लगता है कि भाई मेरे हार्ट बीट्स बहुत फास्ट चल रहे हैं, डुक 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 डुक, राइट, दैट्स कॉल्ड पैल्पिटेशन। एंड दैट इज वन ऑफ द सिम्टम कि आप टॉक्सिन से इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हम आगे बात करेंगे अबाउट एंजाइटी, है ना, घबराहट होना, बिना बात के घबराहट होना, राइट। जो कभी हुआ नहीं मेरे साथ में, उस चीज के बारे में सोचकर कि शायद अगर वो हो जाता और मैं अंदर से घबराहट फील कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी, राइट, है ना। ये हैप्पीनेस में भी हो सकता है और ये सैडनेस में भी हो सकता है, मगर दैट इज एन एंजाइटी इज वन ऑफ द इंडिकेशन। स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस आना, स्ट्रेस क्या है जी, बिना बात के चिंता। कोई बात हो रही है और आप चिंता कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा और आप चिंता कर रहे हैं, आप चिंतित हैं, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस, राइट, है ना। थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर एंड थिंकिंग टू मच अबाउट पास्ट, भविष्य के बारे में अधिक सोचना और जो हो चुका है, बीत गया है कल, उसके बारे में सोचना, लेकिन आज के बारे में नहीं सोचना और उसका बारे में चिंता करते रहना, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेस। अगर ये हो रहा है तो आप टॉक्सिन से इंपैक्ट हो रहे हैं। मूड स्विंग्स होना, है ना, पल भर में तो खुश था, अभी अचानक से क्या हो गया तुझे, राइट। मूड स्विंग और डिप्रेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो जिसको हो रही होती है ना, उसे कभी पता नहीं चलता। आपके फैमिली मेंबर्स को मालूम पड़ेगा कि इसका मूड स्विंग होता है कि नहीं होता है, राइट। सो मूड स्विंग्स में क्या है जी, बिना बात के रोना, अचानक से रोना शुरू कर देना, बिना बात के दुखी फील कर देना, बिना बात के चिंता करना शुरू कर देना, राइट, अचानक से हैप्पीनेस हो जाना, इतना खुश हो जाना, अचानक से कुछ दिमाग में आया, दैट्स कॉल्ड मूड स्विंग। अचानक से क्या था, अचानक से क्या हो गया, ठीक है। सो ये है लॉस ऑफ एपेटाइट होता है जब टॉक्सिन्स इंपैक्ट करते हैं ना, तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। खाने का समय हो चुका है मगर फिर भी पेट भरा हुआ लग रहा है, भूख नहीं लग रही मुझे, दैट इज कॉल्ड एपेटाइट। खाना देखकर भी मुझे भूख नहीं लग रही है, जबकि खाने का समय हो चुका है, जबकि 6-8 घंटे हो चुके हैं, मैंने खाया खाया ना नहीं है अभी तक, मगर फिर भी मुझे भूख नहीं लग रही है, दैट्स कॉल्ड लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑलराइट। हम आगे बढ़ेंगे कि इसको समझेंगे हेडेक्स होना, कभी कभी ये भी होता है, राइट, है ना। कभी पूरा सर दुखना शुरू हो जाता है, कभी आधा सर दुखना शुरू हो जाता है, कभी आंखों के ऊपर जो एरिया है, ये माथा जो है खाली उतना ही दुखता है, ओके, और बिना बात के सर दुखता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ऐसे ही दुख रहा है, ओके, दैट इज एन इंडिकेशन कि कुछ तो हो रहा है। डिजीज स्पेल्स,
है ना। डिजीज स्पेल्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। डिजीज स्पेल्स, राइट। आप दिन भर में अचानक से कमजोर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि हाथ पैर में जान नहीं है, आपको है ना बेहोश होने वाली फीलिंग होती है। आप कुछ कर रहे थे और आप वहां पे अटक के, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पकड़ ले, या मैं किसी चीज को, कुर्सी को पकड़ लूं, या मैं टेबल को पकड़ लूं, नहीं तो मैं गिर जाने वाला हूं। दैट इज कॉल्ड डिजीज स्पेल्स, राइट। ये भी उसका इंडिकेशन है कि बॉडी में टॉक्सिन्स जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बदल रहे हैं, राइट। ठीक है। बॉडी एक होना मतलब दर्द होना बॉडी के अंदर, राइट। बिना कुछ किए भी बॉडी में दर्द होना, या फिर मसल्स के अंदर भी दर्द होना, बिना कुछ किए, बिना कोई मेहनत किए शरीर के अंदर पेन होना, ये भी उसका एक इंडिकेशन है, राइट। इंसोमिया, इंसोमनिया, इंसोमनिया क्या होता है जी, मेरा शरीर पूरा थक के चूर हो चुका है, मैं इतना थका हुआ हूं मगर फिर भी मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है। दैट्स कॉल्ड इंसोमनिया। ये भी टॉक्सिन्स का एक इम्पैक्ट है जो आपके शरीर में हो रहा है अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में, है ना, कभी कभी सांस मेरी उखड़ती है ना, सांस बराबर से नहीं हो रही है, पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहा हूं, कभी कभी एहसास फूलना जिसे हम कहते हैं, राइट। तो ये भी उसका एक इंडिकेशन है। साथ में डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है ये खुद एक अपने आप में एक बीमारी है बेसिकली, मगर ये टॉक्सिन्स का भी इम्पैक्ट होता है बॉडी के ऊपर। अचानक से ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे जीवन के अंदर, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, स्टे अवे, ओके, राइट एवरीबडी। अचानक से लगता है कि भाई अब तो मेरे को बस मर जाना चाहिए। सुसाइडल फीलिंग्स जो है वो अंदर मन में आती हैं। आपको लगता है कि भाई मैं तो फेलियर हूं, मैं कुछ जिंदगी में कामयाब होने के लिए नहीं बना हूं। तो ये जो सब फीलिंग्स है ना, ये होती है बेसिकली लाइक डिप्रेशन। डिप्रेशन में आम तौर पे ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके सोचने और समझने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, है ना। हम कुछ काम कर रहे थे, मैं कुछ काम कर रहा था, और करते करते अचानक से मेरे को फील आता है कि अरे, अरे वो भी तो करना बाकी था, अरे उसको भी तो फोन करना बाकी था, अरे वो भी मेरे को डायरी में लिखना बाकी था, अरे उसको तो कॉल किया ही नहीं, उसको तो मैसेज भेजा ही नहीं। एक काम कर रहा हूं, उस पर फोकस नहीं करके उसके साथ साथ में 10 काम और दिमाग में चलते हैं। दैट इज कॉल्ड इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अगर ये हो रहा है तो इसका साफ मतलब है कि टॉक्सिन्स आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तरीके से काम कर रहे हैं। वीकर इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाना। मौसम बदलते ही मैं बीमार गिर जाता हूँ, ठंडे पानी से नहाता हूं मैं बीमार गिर जाता हूँ, दही खाता हूं मैं बीमार गिर जाता हूँ। तो कुछ भी ऐसा हो जाए, घबराहट वाली चीज, मैं बीमार हो जाता हूँ, मतलब मेरे रूटीन से कुछ हटके हो जाए और मैं बीमार हो जाता हूँ। दैट इज कॉल्ड वीकर इम्यून सिस्टम। ये भी एक भी टॉक्सिन्स का इम्पैक्ट है। यही नहीं, अभी और भी बाकी है, ओके, राइट। ब्रेन फॉग, है ना, कुछ करते करते ही मैं अटक गया, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड निकल गए और मुझे याद ही नहीं है, सोचना पड़ रहा है कि मैं कर क्या रहा था। इरिटेबिलिटी होना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। छोटी छोटी बातों के ऊपर पहले चिढ़ता नहीं था, लेकिन अब वही छोटी बातें जो हैं मुझे चिड़चिड़ी लगने लगी हैं। दैट इज ऑल्सो वन सिंबल साइन कि आपको टॉक्सिन्स का इंपैक्ट हो रहा है। स्किन में प्रॉब्लम्स आना, त्वचा के अंदर प्रॉब्लम्स आना, है ना, स्किन आपकी, राइट, कुछ ना कुछ बीमारियां से, मसल्स के अंदर एक होना। आपके शरीर की दुर्गंध को बढ़ जाना, बॉडी ओडर, या फिर मुंह से ब्रेथ जो है उसमें सही ब्रेथ ना आना, राइट, दैट्स कॉल्ड बॉडी ओडर, माउथ ओडर। तो ये अगर हो जाता है तो ये भी टॉक्सिन्स को इंक्रीज होने की एक संभावना है। कॉन्स्टिपेशन, राइट, कब्जी होना, है ना, प्रॉपर वॉशरूम नहीं होना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है उसकी। स्टबन वेट, जिद्दी वजन, ऐसा वजन मेरे अंग पे लग गया कि ना चाह कर भी नहीं उतरता। राइट, होता है ऐसा बहुत कभी कभी। कितना कोशिश किया, कितने तमाम डाइट प्लान फॉलो किए, कितना कुछ मैंने किया, जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये जिद्दी वजन अटक ही गया है मेरे शरीर के ऊपर। तो भाइयों और बहनों, ये एक्चुअली में है, हो सकता है टॉक्सिन्स डेवलपमेंट का एक सिम्टम है, ओके। एग्जॉस्ट हो जाना, बिना कुछ काम किए थकावट महसूस करना, ये भी उसका एक सिंबल है। कभी कभी टॉक्सिन्स की वजह से कांस्टेंट शुगर क्रेविंग्स भी होती है, बार बार मीठा खाने का मन होता है ना। अभी बस खाना खा के फिनिश किया था और मीठा खाने का मन कर रहा है। ये भी एक सिंबल है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जो है, जहर जो है, उसकी मात्रा बढ़ते जा रही है। बहुत कम एनर्जी महसूस करता हूँ पूरे दिन में, या फिर पूरी एनर्जी जीरो हो गई ऐसा महसूस करता हूँ, ये भी उसका एक इंडिकेशन है। कुछ खाता हूं तो पेट एकदम ब्लोटिंग, फूला फूला सा लगता है ना, मोटा मोटा सा। कुछ नहीं खाता हूं तो भी पेट फूला फूला लगता है, और गैस बनती रहती है बार बार, ये भी टॉक्सिन्स डेवलप होने का एक इंडिकेशन है। हेडेक्स, माइग्रेन, पुअर कंसंट्रेशन, फ्लूइड रिटेंशन। 2 दिन पहले मैंने ये ड्रेस पहनी थी, तभी तो फिट आ रही थी,
2 दिन के बाद में अभी टाइट हो गई, ऐसा कैसे हो गया? ये दैट्स कॉल्ड फ्लूइड रिटेंशन। आपके शरीर के अंदर जो पानी तत्व, सूजन जो है ना, वो बढ़ जाती है अचानक से। ये भी उसका एक सिम्टम है ना। पुअर स्लीप पैटर्न, सही से रात को नहीं सोना, बीच बीच में बार बार उठ जाना, है ना। रात भर सपने देखना। अगर आप सपने देख रहे हैं रात को सोते वक्त, तो इसका मतलब ये है कि आप साउंड स्लीप नहीं ले रहे। तो सपने नहीं आना एक्चुअली वो साउंड स्लीप है। और सपने अगर बार बार आ रहे हैं बीच बीच में, और आपको याद भी रहते हैं उठने के बाद में, तो आप अच्छी नींद नहीं ले रहे। सुबह उठने के बाद भी फील होता है कि मैं तो बराबर सोया नहीं था रात को, पूरा दिन नींद आती रहती है। ये पुअर स्लीप पैटर्न्स का नतीजा है, जो एक्चुअली में टॉक्सिन्स का नतीजा है। और लास्ट फाइनली बट, बिंज ईटिंग या ड्रिंकिंग। बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे इंटरवल के ऊपर ओवर ईटिंग करना, मेरी हद से अधिक खाते रहना। अभी तो खाया था, 1-2 घंटे के बाद फिर से खाया, वापस खाया 2 घंटे के बाद, फिर से खाया 2 घंटे के बाद, और जब भी खाया 2-2 घंटे में खा तो रहा हूं, 1-1 घंटे में खा तो रहा हूं, लेकिन खाते खाते भी ओवर ईटिंग कर रहा हूं। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सब ये दर्शाते हैं कि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं, राइट। अब टॉक्सिन तो डेवलप हो रहे हैं, और बॉडी को ये टॉक्सिन्स की जरूरत नहीं है, तो टॉक्सिन्स को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो वो बाहर निकालने का काम किसका है? टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का जो काम है, इस शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग और कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ये काम बखूबी करते हैं। कौन से ऑर्गन्स हैं? बट उसके पहले हम ये देखते हैं कि टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं हमारे शरीर में। टॉक्सिन सब जगह पर मौजूद हैं। हवा में मौजूद है, आप सांस ले रहे हैं, पोल्यूशन में है, वहां से भी टॉक्सिन आ सकते हैं। आपने कुछ पिया है, आप चाहे फ्रूट जूस पीते हैं, बाहर कुछ आप नींबू पानी पीते हैं, आप पानी पीते हैं, आप कोई पैकेज्ड ड्रिंक कोई है, जूस का आप खोलते हैं, उससे भी टॉक्सिन आपके बॉडी में आ सकते हैं। खाने के माध्यम से ये टॉक्सिन्स आपके बॉडी में आ सकते हैं, राइट। सॉइल में भी टॉक्सिन्स हैं, और प्रोडक्ट्स जो आप अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, कोई प्रकार के क्रीम्स हो गए, कोई मॉइस्चराइजर्स हो गए, उसके माध्यम से भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में आ सकते हैं। इनको बाहर निकालने का काम जो ऑर्गन्स करते हैं, उसमें सबसे पहला ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी, हम सबको पता है कि जो भी केमिकल्स हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है, केमिकल एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और नहीं चाहिए होता है, तो शरीर उसको ब्लड में, खून में फेंक देता है। और खून में वो जब चला जाता है तो उसको फिल्टर होना पड़ता ही पड़ता है कंपलसरी थ्रू किडनी। और वहां से फिल्टर होकर अगले दिन या उसी वक्त वो पेशाब के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर निकल के सारे केमिकल्स बाहर आ जाते हैं। तो किडनी इज द फर्स्ट ऑर्गन जो हमें हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करने में हमारा शरीर। दूसरा ऑर्गन जो हमें हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करने में, वो है हमारा स्किन, हमारी चमड़ी, स्किन। ओके, स्किन जो है ये भी हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसलिए जब आपको पसीना आता है, तो पसीना इज एन इंडिकेशन कि आपके टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं बॉडी में से। तीसरा ऑर्गन जो नेचर ने दिया है हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, दैट इज लंग्स, हमारे फेफड़े। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा अनवांटेड केमिकल है जो नहीं चाहिए हमारे बॉडी को, तो वो बाहर निकालने का काम लंग्स के द्वारा होता है। एंड चौथा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है, वो है इंटेस्टाइन, हमारी आंत, हमारी आंतड़ियां, राइट। जो भी आपने खाया है, और वो खाने में से जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होकर खून तक नहीं पहुंची, या एब्जॉर्ब होकर बॉडी तक नहीं पहुंची, तो वो आपके आंत में रहती है, और वो आंत में से आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो स्टूल के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, टॉक्सिन्स या अनवांटेड केमिकल्स, राइट। तो ये 4 ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफाई करने में, राइट। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो 4 ऑर्गन्स दिए हुए हैं नेचर ने, ये अपना काम बराबर से ना कर पाए, ये काम इफेक्टिवली ना कर पाए, तो क्या होता है? तो धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो टॉक्सीमिया की तरफ बढ़ता है। इट मूव्स टुवर्ड्स टॉक्सीमिया स्लोली एंड स्टेडली, राइट। और टॉक्सीमिया, जिस प्रकार के टॉक्सिन, जिस प्रकार के केमिकल्स बनने शुरू होते हैं, उस प्रकार की बीमारियों को अट्रैक्ट करना शुरू करता है हमारा शरीर। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, ये स्टेटमेंट को आपको बखूबी याद रखना है लाइफ लॉन्ग। डिजीज इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी। बीमारी जो है, डिजीज, ये बाय प्रोडक्ट है किसका? टॉक्सिन्स का, जो हमारे बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। बीमारी अपने आप नहीं आती है, बीमारी आने से पहले टॉक्सिन्स आते हैं, बीमारी आने से पहले जहर हमारे बॉडी में आता है। और जो हमने पहले जितने भी सिम्टम्स के बारे में बात की है ना, ये सभी के सभी सिम्टम्स है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल, 10 साल, 15 साल, धीरे 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 पाइल अप होते 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 लाइफस्टाइल डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यकीन नहीं होता? चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं।
ब्लड प्रेशर, बीपी एक ऐसी बीमारी है जो आज की तारीख में आमतौर पे 40 साल की उम्र पे एवरेज ये लोगों को आनी शुरू हो जाती है, 40 के आसपास एवरेज आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये शुरू कैसे होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो पहला स्टेज होता है, पहला स्टेज वो होता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है ना ये पुअर हो जाती है, राइट। यू हैव अ पुअर लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली है ना बहुत ही मतलब गलत जीवन शैली है। रात भर जागते हैं, लेट खाने पीने का समय नहीं है आपके पास, टाइम बराबर खा नहीं रहे हैं, सही तरीके से आप सो नहीं रहे हैं, सही तरीके से आप जिंदगी को जी नहीं रहे हैं जो जीना चाहिए। आगे बताऊंगा जीना कैसे, ठीक है। तो ये सबसे धीरे धीरे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, ये स्टेज नंबर 1 है। ये टॉक्सिन्स जो हैं ये आपके बॉडी में नेगेटिव चेंजेस लेकर आने शुरू हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर आने वाला है, जिस व्यक्ति को बीपी आने वाला है, ब्लड प्रेशर होने वाला है, इसके साथ में क्या होता है पता है आपको, इसको ये फील होना शुरू होता है। बीपी डिटेक्ट होने से पहले स्टेज नंबर 2 में उसको ये डिटेक्ट होता है, क्या डिटेक्ट होता है जी चेस्ट में पेन होनी शुरू होती है, या फिर सर भारी होना शुरू हो जाता है, या फिर घबराहट होनी शुरू हो जाती है, या फिर सांस लेने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, सांस बराबर से नहीं ले पाए ऐसी फीलिंग आती है। तो पहले तो आदमी निग्लेक्ट करता है, हाँ जी 1-2 बार हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो गया, मैंने थोड़ा सो गया फिर ठीक हो गया। बट जब ये कॉन्स्टेंटली बार बार होता है ना तो स्टेज नंबर 3 में एंटर करता है। डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा, डॉक्टर साहब अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है चेस्ट पेन, पहले तो हफ्ते में 1 बार हुआ करता था, महीने में 1 बार होता था, अब ये तो हर 3 दिन में 4 दिन में लगता है कि यार कुछ भारी हो गया है, सर भारी हो गया है। तो ये सिम्टम लेके जब वो पहुंचता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बीपी चेक करके बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू बीपी क्लब, ओके राइट, ठीक है। और आपको एक गोली से शुरू करते हैं, एक गोली से शुरू करते हैं, फिर 3 से 4 साल गुजर जाने के बाद में 2 गोली पे आ जाते हैं, और कभी कभी उसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, थायराइड भी आ जाता है, डायबिटीज भी साथ में गिफ्ट में आ जाती है, एक पे 2-3 फ्री, ओके। तो अगर वहां पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो स्लोली स्टेडली ये कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। मजेदार बात क्या है, जो स्टेज नंबर 3 है ना ये एवरेज 40 के आसपास आता है, एवरेज, ठीक है, जरूरी नहीं है सबको आता है बट एवरेज 40 के आसपास आता है। मगर जिसको भी ये स्टेज आता है ना 40 के आसपास, उसकी शुरुआत उसके जिंदगी के 15 या 16 साल की उम्र में चालू हो जाती है, बिकॉज वही एक समय होता है जहां पर आप अपने माँ बाप का सुनना बंद कर देते हैं और आप अपने जीवन के अंदर डिसीजन खुद के बनाते हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वेरी पुअर लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देते हैं। सो ये धीरे 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 पाइल अप होते होते 40 के आसपास आते आते बीपी, ये बीपी तो एग्जांपल दिया मैंने, हर बीमारी का ऐसा ही शुरुआत होता है, वो है टॉक्सिन्स डेवलप होने से और हमारे लाइफस्टाइल पुअर होने से, राइट। अब सवाल ये आता है कि भाई डॉक्टर हमें एडवाइस क्या करता है, जब बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो डॉक्टर क्या बताता है जी, ब्लड प्रेशर चेक करते रहो हर इंटरवल के ऊपर, अच्छा खाना खाओ, सॉल्ट की लिमिट कम करो, स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग बंद कर दो, अल्कोहल पीते हो तो अल्कोहल बंद कर दो, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, अगर वजन ज्यादा हो रहा है तो वजन को कम करना सीखो, एक्टिव रहो, फिजिकली एक्टिव रहो जितना रह सकते हो, और बीपी की दवाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, है ना। सो ये सब सुनने के बाद और ये सब फॉलो करने के बाद जब आप डॉक्टर को पूछते हैं कि सर बीपी ठीक तो हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आता है नोबडी हैज द आंसर, बीपी ठीक होगा कि नहीं होगा, राइट, बिकॉज ये लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी बीमारियां हैं। ये तो खाली एग्जांपल दिया मैंने, है ना, जितने भी बीपी के पेशेंट्स अगर आप जानते हैं, अगर आपके परिवार में भी, अगर आप खुद भी उसको महसूस कर रहे हैं, तो 1 गोली से 2 गोली पे आने में टाइम कितना लगा सोच के देखो, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एडवाइस सब फॉलो करते हैं, जिसको भी हो गया बीपी या जो भी डॉक्टर बताते हैं, मगर उससे ठीक नहीं हो रहे पेशेंट्स, है ना, पेशेंट्स को वहीं के वहीं रखे हुए हैं या उससे और हालत जो है वो बदतर हो रही है, क्यों, बिकॉज अंदरूनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल के ऊपर, जमीनी स्तर के ऊपर जो अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, करेक्ट। सो मन में सवाल ये है कि अगर मुझे ये सब गंभीर बीमारियां नहीं हुई हैं तो क्या ये मेरे को फ्यूचर में हो सकती है, हाँ हो सकती है बिल्कुल, अगर आपने अपनी जिंदगी को बराबर नहीं रखा। जिंदगी बराबर कैसे रखनी है ताकि आपको बीमारियां ना हो, आगे के साइड में बताने वाला हूं मैं आपको। और अगर आपको ये बीमारी कुछ हो चुकी है तो मन में सवाल आता है कि क्या ये रिवर्स हो सकती है, क्या ये वापस हो सकती है, क्या समय मुझे वापस लेके आ सकता है। तो इसका जवाब है, मेरी तरफ से ये जवाब है यस, बिल्कुल ये हो सकता है आपके साथ में। आप अपनी सारी बीमारियों को एक पॉइंट तक, एक हद तक आप उसको रिवर्स लेके आ सकते हो, राइट। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, पर कैसे, कैसे हो सकता है ये, हाउ इट कैन हैपन, राइट, ठीक है। सो यहां पर शुरुआत करेंगे मेरी कहानी से। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा माई स्टोरी,
ठीक है, मेरी कहानी कि मैंने क्या किया, और मेरी कहानी के माध्यम से आगे की स्लाइड्स पे आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, सो 2020 कोविड का समय था। उसके पहले तक मैं 40 साल का था उस टाइम पे, कोविड के समय में 40 इयर्स का था। आज मैं 44 इयर्स का हूं। मुझे पता है मेरे चेहरे से और मेरे स्ट्रक्चर से लगेगा नहीं आपको, राइट, बट आई वॉज 40 इयर्स ऑफ एज इन कोविड। एंड कोविड में क्या हुआ, सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। कोविड में मेरा सारा काम ऑफलाइन से ऑनलाइन होना शुरू हो गया। मेरे हेल्थ कंसल्टेशंस ऑनलाइन होने शुरू हो गए, मेरे मीटिंग्स हैं, कुछ भी अपॉइंटमेंट्स है, वो सब ऑनलाइन होने शुरू हो गए। और कोविड ने एक बहुत अच्छा हेल्प मुझे क्या किया कि पहले मैं खाली मुंबई शहर में रहता हूं तो मुंबई को ही कवर कर सकता था, मैं पूरे हिंदुस्तान को कवर करना शुरू हो गया अपॉइंटमेंट्स में। यहीं पर नहीं, मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंटल्स भी मिलने शुरू हो गए। इंटरनेशनली लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते थे। इंटरनेशनल हेल्थ के अलग अलग सेमिनार्स के अंदर मैंने जाना शुरू किया। अब होता क्या पंगा कि वो सेमिनार वहां पे दिन में हो रहा है मगर इंडिया में रात हो रही है, तो मैं रात को जागना शुरू हो गया। तो ये पूरे कोविड के टाइम पर मेरा जो हेल्थ है ना वो आगे पीछे हो गया। रात को कभी जाग रहा हूँ, कभी दिन में सो रहा हूँ, कभी खाना पीना आगे हो रहा है, एवरीथिंग गॉट डिस्टर्ब। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 2021 आते आते मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। मेरा बीपी 140 120 आया। कोई कोई केस पे तो मेरा अपर साइड वाज 150 160 भी था कोई कोई दिनों के अंदर। और मेरी वाइफ वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, उन्होंने मुझे 8 नाम की टैबलेट, 1 टैबलेट एवरी डे, उन्होंने वो स्टार्ट कर दी, राइट। सो मैं कहा था, मैं उस वक्त सीरियसली 75 केजी का था, 37.5 इंच की मेरी कमर थी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को कम बैक करके आऊंगा। मैंने अपने आप को 100 दिन का समय दिया, 100 डेज का। और ये 100 दिन के अंदर मैंने कुछ चीजें की जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जो आप भी कर सकते हैं, राइट। और 100 दिन के बाद रिजल्ट क्या आया मेरे साथ में कि मैं पहले 75 केजी का था, मेरी कमर 37.5 केजी की थी, तो 100 दिन के बाद मैं 65 केजी का हो गया और मेरी कमर हो गई 34.5 इंच। मैं पहले 8 and 50 की गोली पर था बीपी के लिए, और मैं उसका हाफ 8 and 25 की गोली पे आ गया। तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया, बिकॉज आपकी जो रूट कॉज है, जो लाइफस्टाइल की जो कॉजेज है ना, आप उसको सही तरीके से पैरामीटर्स को बिठाना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे साथ में होना शुरू हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर क्योर, इसको फॉलो करना शुरू किया। नेचर क्योर क्या है, जो प्रकृति है, आपका शरीर जो है ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और आपके शरीर के पास में, हमारे शरीर के पास में हमारी सारी बीमारियों का आंसर है। हमें सिर्फ उसको समय देना होता है, उसको सप्रेस करना नहीं होता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अपने सिम्टम्स को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं ना। हेडेक हो रहा है तो हम क्या डिस्प्रिन खा लेंगे या कोई गोली खा लेंगे हम लोग, क्रोसिन या समथिंग, हम सप्रेस करते हैं वो सिम्टम्स को, राइट। किसी को लूज मोशन हुआ, एग्जाम्पल देता हूं मैं, किसी को लूज मोशन हुआ। लूज मोशन क्या है, लूज मोशन एक आपका दोस्त है आपके शरीर का, आपको बता रहा है कि आपके आंतड़ियों के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ चुकी है, कुछ करो। लेकिन क्या हुआ जी, आप मॉर्निंग में गए थे वॉशरूम में, आपने अरे यार ये तो लूज मोशन लग रहा है मुझे, आप बाहर निकले, तुरंत डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर को मिलने चले गए, या फिर आप मेडिकल स्टोर में चले गए, आपने लूज मोशन स्टॉप करने की गोली खा ली। हुआ क्या, 5 से 6 बार 7 बार आपको लूज मोशन होने वाला था और सारा टॉक्सिन्स बाहर निकलने वाला था। लेकिन आपने एक गोली खा के उस पूरे टॉक्सिन को, बचे हुए टॉक्सिन को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, और शरीर में ही दबा के रख दिया। ऐसा ही हुआ ना। तो वो जो टॉक्सिन आपके अभी आंतड़ियों में बैठा हुआ है वो क्या करेगा वहां पे, भंगड़ा करेगा, डांस करेगा, आपको हैप्पी न्यूज देगा, वो आप प्लानिंग करेगा आपको और कैसे डैमेज किया जाए, राइट। एंड यही हम सबके साथ होता है। बुखार क्या है, फीवर, फीवर हमारा दोस्त है बॉडी का, वो इंडिकेशन दे रहा है टॉक्सिन बन गए हैं भाई साहब, बहन जी, रेस्ट करो, 3 दिन 4 दिन सो जाओ, आराम करो। लेकिन हमें तो नौकरी पर भागना है, 4 दिन की पगार नहीं काटनी है हमको, हमको हमारा बिजनेस है, दुकान चलती है, 4 दिन का नुकसान नहीं करना है। तो हम एक गोली खाते हैं, गोली खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, है ना, एक डोज खाया डॉक्टर साहब आपका तो मजा आ गया एकदम, और हम निकल जाते हैं। क्या किया आपने, आपने सप्रेस कर दिया, जितने भी टॉक्सिन्स थे उसको आपने दबा दिया। वो टॉक्सिन्स धीरे धीरे पाइलअप होके आने वाले हैं 10 साल 20 साल लाइफस्टाइल की बीमारियों के रूप में। एंड आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं कि मेरे को ये क्यों हो गया, करेक्ट। बिकॉज हम नेचर का क्योर जो है, प्राकृतिक का जो ठीक ठाक करने का तरीका है, उसको हम अपनाते नहीं, राइट।
क्या करना है जी, हमने अपने शरीर को समय देना है ठीक होने के लिए, और हम समय देना नहीं चाहते बॉडी को। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे साथ में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 3 स्टेप अप्रोच अपनाया। सबसे पहले मैंने गट रीसेट करना स्टार्ट किया, अपने गट को सही करना शुरू किया, इसकी तरफ मैं आगे बढ़ा। सेकंड, गट क्या है जी, गट इज योर आंतड़ी, राइट। आपका जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, ये गट है आपका। ये गट आपके शरीर का मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है सब प्रकार की बीमारियों के लिए। टॉक्सिन सबसे पहले वहीं से बिल्टअप होना शुरू होता है, बिकॉज आप खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहीं पर गट ही आपका सबसे पहले, है ना, वो कहते हैं ना भाई, ये गट का मामला है, राइट, है ना। पेट आपको जब खराब खराब फील होता है तो आपको ना माइंड भी हिल जाता है, सब हिल जाता है, बॉडी पार्ट्स, राइट। तो ये गट को रीसेट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर काम किया, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको सही कैसे किया। फिर मैंने काम करना शुरू किया लीवर के ऊपर, बिकॉज लीवर जो है, जो भी गट में से आप एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है आपके लीवर तक। लीवर इज योर स्टोर हाउस, ओके। और लीवर में आने के बाद में तो लीवर को भी ठीक करना जरूरी है, बिकॉज टॉक्सिन्स भी जाके डेवलप वहां पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कुछ पोषक तत्व जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं वो लीवर में पड़े रहते हैं, तो वो भी टॉक्सिन बन जाते हैं, आगे जाके बताऊंगा, सुनना ध्यान से। और तीसरा काम मैंने क्या किया, मैंने अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना शुरू किया। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है, जब आप खाना खाते हो तो खाने में से आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, राइट। और इंसुलिन जब निकले तो कितने ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर पाता है इनटू एनर्जी, उसे कहते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी। एग्जांपल के रूप में, मैंने खाना खाया, मुझे 100 यूनिट मिला ग्लूकोज, और मेरे वो 100 यूनिट के जो ग्लूकोज हैं उसको एनर्जी में सिर्फ 50 को ही कर पाया इंसुलिन, पूरे को नहीं कर पाया, पूरे 100 के 100 को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाया, खाली 50 यूनिट को कन्वर्ट कर पाया इनटू एनर्जी। तो मेरे ग्लूकोज की सेंसिटिविटी है 50%, तो 50% ही काम करता है, 50% ही ग्लूकोज को, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, तो बाकी बचा हुआ ग्लूकोज जो है वो क्या करता है जी, फैट में कन्वर्ट होता है, टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है, इसी प्रकार से वो बॉडी में हैवॉक क्रिएट करता है, करेक्ट। मैंने अपने इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया कि भाई जितना भी मैं खा रहा हूं वो मैक्सिमम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इंसुलिन को ठीक करना शुरू किया, उसकी सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना शुरू किया। और ये तीनों स्टेजेस, तीनों स्टेप्स के अंदर डाइट प्रोग्राम्स अलग होते हैं, इसमें एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स अलग होते हैं, मेडिटेशन के प्रोग्राम्स अलग होते हैं, सोच अलग चेंज करनी पड़ती है, चीजें अलग होती हैं। तो ये सब काम मैंने वो 100 दिन के दौरान करना शुरू किया, ऑलराइट। तो अब ये तो मेरी कहानी हो गई, अब आपकी कहानी पर आते हैं, ठीक है। भाई मैं क्या करूं सर, मुझे ये बताओ। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं अभी। जो मैंने किया वही आपको भी करना चाहिए, ताकि आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकें, और जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं वो आपको ना आवे, वो रिवर्स हो जाए, और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो फ्यूचर में कभी भी ना आए। चलिए शुरू करते हैं समझना एक एक करके। सबसे पहला काम मैंने क्या किया जी, चाय पीने की हैबिट थी मेरे को दिन में 2 बार, सुबह तो उठ के चाहिए ही चाहिए चाय, नहीं तो दिन पूरा खराब जाएगा। मैंने उसको रिप्लेस किया विद फंक्शनल जूस। फंक्शनल जूस में मैंने क्या लेना स्टार्ट किया, आप भी ले सकते हैं। मैंने सबसे पहले तो स्टार्ट किया कैरेट और टमाटो का जूस पीना शुरू किया मॉर्निंग में उठ के। पुदीना, पालक, ककड़ी का जूस पीना शुरू किया। कभी कभी मैंने जीरा, पानी में, 1 गिलास पानी में जीरा डाल के रात भर रख दिया, ओवरनाइट सोक करके। सौंफ रात भर ग्लास में रख के रख दी। अजवाइन रात भर ग्लास में रख के रख दी। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन, आप सुबह उठ के उसको फिल्टर करके वो पानी पी जाओ। मैंने ये करना शुरू किया। अगर ये 3 नहीं जमे तो आप खुद का भी जूस बना सकते हो। जूस बनाने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, और ये उसके गाइडलाइंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आप एसिडिक फ्रूट फ्रूट भी ले सकते हो। कोई कोई, अगर आपने कोई एसिडिक फ्रूट लिया है, जैसे संतरा हो गया फॉर एग्जांपल, उसको आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ में मिक्स करके ले सकते हो, कोई भी ग्रीन वेजिस के साथ मिक्स करके ले सकते हो, या फिर आप उसको कोई सब एसिडिक फ्रूट के साथ, दोनों के साथ मिक्स नहीं करना है, कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है। एप्पल हो गया तो वो सब एसिडिक होता है, ये दोनों को मिक्स करके भी आप ले सकते हो। अगर आपने एप्पल लिया है वो एसिडिक है, तो उसको आप स्वीट के साथ, स्वीट फ्रूट के साथ मिक्स करके ले सकते हो, या फिर आप उसको ग्रीन वेजिस के साथ मिक्स करके ले सकते हो। लेकिन एसिडिक फूड को, फ्रूट को कभी भी स्वीट फ्रूट के साथ मिक्स करके लेना नहीं चाहिए, बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, टॉक्सिन और बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर। ऑलराइट, तो ये एक चार्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। इफ यू वांट टू मेक योर ओन फ्रूट जूस, योर ओन फंक्शनल जूस, ओके। वाटरमेलन ये अकेले लेने का, अलोन, इट इज बेस्ट टू बी टेकन अलोन।
सबसे बेस्ट वो है पानी, जिस कैन हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं जब हम वर्क करते हैं साथ में, तो इसके ऊपर हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, नहीं तो जो पहले 3 ऑप्शन बताए आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने सर्कैडियन साइकिल जो है, बॉडी का जो साइकिल है ना, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। बॉडी का साइकिल क्या होता है, हमारा शरीर 24 घंटे में 3 काम करता है। 3 काम, डाइजेशन करेगा, खाने को हजम करेगा, एसिमिलेशन करेगा, हजम करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर में हर जगह पर जाकर पहुंचा देना, वो काम उसे कहते हैं एसिमिलेशन और एलिमिनेशन। एसिमिलेशन करने के बाद जो जो वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स बच गए बॉडी के अंदर, उसको एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकाल देना, उसको कहते हैं एलिमिनेशन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो हमारा शरीर जो है ना वो दिन में ये 3 काम करता है। और मजेदार बात क्या है, ये 3 काम करते वक्त हमारा शरीर एक समय पर एक ही काम करता है, वो मल्टीपल काम नहीं करता। मल्टीपल काम तो हमने जबरदस्ती अपना को करवाते हैं। गाड़ी चलाते वक्त फोन पे भी बात कर रहे होंगे, है ना, कहीं और भी ध्यान होगा, गाड़ी में बैठे लोगों से बात भी कर रहे होंगे, दैट्स कॉल्ड मल्टी वर्क टू बी डन एट सेम टाइम। है ना, हाउस वाइफ है, रोटी भी बना रही होगी, मोबाइल से बात भी कर रही होगी, बच्चा तो वो कर ले, पढ़ाई होमवर्क सब कर रही होगी, दैट्स कॉल्ड मल्टीपल वर्क डूइंग। हम करते हैं, हमारे नेचर में नहीं है वो, हम करते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि हम समय के हिसाब से उसको शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट लेके आना चाहते हैं, लेकिन शरीर ऐसे काम नहीं करता है। शरीर एक टाइम पर एक ही काम करता है। ये तीनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डाइजेशन करेगा तो डाइजेशन करेगा, एसिमिलेशन तो एसिमिलेशन करेगा, एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन करेगा। इसके टाइमिंग्स होते हैं पूरे दिन के अंदर। क्या टाइमिंग्स होते हैं जी, दोपहर को 12 बजे से 8 बजे तक, लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो तो, स्क्रीनशॉट ले लो। दोपहर को 12 बजे से 8 बजे तक हजम करने का समय होता है, डाइजेशन का समय होता है। ये वो टाइम होता है 12 से 8, दोपहर को 12 से रात को 8 बजे तक का समय, जब आपको अपने जो भी आपको दिन में 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, इसी समय में खा लो, क्योंकि डाइजेशन होगा, पूरा डाइजेस्ट होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, फिर रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो आपने पोषक तत्व मिले आपको ना खाने से, उन पोषक तत्वों को अपनी अपनी जगह पर, है ना, 8 बजे के बाद में आपकी आंख इंडिकेशन देती है, मुझे 4 चाहिए विटामिन सी, मुझे 2 चाहिए बीटा कैरोटीन, मुझे चाहिए जी 4 अलग अलग अमाइनो एसिड या प्रोटीन चाहिए मुझे। तो वो सब लीवर के पास में इंडिकेशन होता है। लीवर हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स का स्टोर हाउस है, वेयर हाउस। वहां से कुरियर चालू होता है 8 बजे रात को। अच्छा, आंख को ये चाहिए, अच्छा टांग को ये चाहिए, अच्छा हार्ट को ये वाले ओमेगा चाहिए, अच्छा वो चाहिए, ये चाहिए, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कुरियर सिस्टम, वो हमारे शरीर में रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में होता है। करेक्ट। अब होता क्या है, पंगा होता क्या है जी, पंगा ये होता है कि मैंने तो रात को खाना खाया जी 10 बजे, 10:30 बजे खाना खाया, 11 बजे खाना खाया। अब खाने को हजम होने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लगने वाला है। आप अगर खाना खाते 12 बजे से 8 बजे के बीच में, तो खाना हजम होता 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर, बिकॉज वो उसका काम कर रहा था, वही काम करते करते फटाफट कर देता है हजम। लेकिन आपने खाना खाया उसके वो टाइम पर जब उसका काम कुछ और था शरीर का, तो वो ये सोचता है कि अरे बाप रे, 11 बजे खाना आया पेट में, अभी मैं कुरियर करूं या खाने को हजम करूं। खाने को हजम नहीं करूंगा तो ये जहर बन जाएगा, मेरे को शरीर को मार देगा। चलो कुरियर बंद, लीवर स्टॉप, स्टॉप कुरियर स्टॉप, नो विटामिन नो मिनरल्स, कोई भेजने का नहीं किधर, अभी हजम करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बंद हो गया। जो 8 घंटे चलना चाहिए था वो 6 घंटे चल रहा है। तो कितना भी भर भर के सप्लीमेंट खा लो, कितना भी भर भर के कुछ भी खा लो, अच्छा अच्छा भोजन खा लो, आपका 8 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन का जो समय था, आपने 2 घंटे 3 घंटे बंद कर दिए, उसमें से हो गया ना बंद। कुरियर बंद तो जाएगा कैसे जी, राइट। सो ये प्रॉब्लम होती है हमारे सबके साथ में, और हम सोचते जी मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं जिससे बीमारी आवे, क्यों आ रही है बीमारी, बिकॉज आप, है ना, कभी कभी कुछ लोग अच्छे सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, सप्लीमेंट्स का भी काम नहीं होगा आपका। अगर आप रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं, 8 बजे खाना, वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं आप अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर। हाँ, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा, वो बैठ गया लीवर के अंदर, लीवर में बैठा हुआ है, कुरियर बंद हो गया, बेटा बेचारा बैठे बैठे वेट कर रहा है अपने नंबर का, उसका नंबर आया ही नहीं। वो 2 घंटे उसका नंबर था, विटामिन सी का नंबर था 2 घंटे घुसने का, वो आया ही नहीं नंबर उसका, वो बेचारा वहां पड़े पड़े टॉक्सिन बन गया। फिर फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पंगा होता है जब हम हमारे बॉडी के साइकिल को फॉलो नहीं करते हैं तो, राइट।
फिर उसके बाद में सुबह 4 बजे से दोपहर को 12 बजे तक। हाँ, बहुत भारी हो गया ना, सॉरी है अगर आपको भारी लग रहा हो तो, ठीक है। बट क्या करें जी, जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी ना। जब मैंने भी पहली बार सुना तो उस रात मेरे को एक्चुअली नींद नहीं आई। मैं कहा यार कितना जुल्म कर रहा हूँ मैं मेरे शरीर के ऊपर। 8 बजे से खाना खा, पहले खाना ही नहीं खा रहा है, एंड फिर उसके ऊपर तो सबसे बड़ा चीज, 8 बजे से पहले होगा कैसे खाना। तो मैंने अपने आप से एक सवाल खाली पूछा कि अगर ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जावे और डॉक्टर बोले 8 बजे से पहले नहीं खाओगे तो गुजर जाओगे, तो मैं कितना भी बड़ा बिजी आदमी हूं, मैं तो उसके पहले सम टाइम टेबल ठीक कर लूंगा ना। तो मैंने बोला आज अगर वो गंभीर बीमारी नहीं आई है तो उसके पहले ठीक कर लेते हैं, अपना टाइम टेबल रास्ता निकालते हैं ना। ये क्यों सोचना कि नहीं पॉसिबल है, ये सोचते हैं पॉसिबल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये पॉसिबिलिटी ढूंढनी शुरू की। 4 बजे से, सुबह 4 बजे से दोपहर को 12 बजे तक एलिमिनेशन होता है, बाहर एक्सक्रिएशन जिसको हम कहते हैं, डिटॉक्सिफाई होना। राइट, वहां पे हमारे वो ऑर्गन्स काम करते हैं जो हमने 4 ऑर्गन्स के बारे में बात की। इससे सुबह सुबह उठ के आपको वॉशरूम जाना, 1 नंबर 2 नंबर, आप वो करते हैं बिकॉज आपको एलिमिनेशन प्रोसेस चल रहा होता है। यहाँ पर भी गड़बड़ होती है बहुत बार कभी कभी, ठीक है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना, हैवी ब्रेकफास्ट कर लेना अर्ली मॉर्निंग में उठ के 8 बजे। मैं तो बहुत भारी भारी नाश्ता करता हूँ सुबह 8 बजे। राइट, क्या कर रहे हैं आप, उसका एलिमिनेशन का बॉडी का टाइम चल रहा था। अब आपने खाना खा लिया, अब वो बोलता अरे बाप रे, अब मैं बाहर निकालूं या इसको हजम करूं। 2 घंटा बाहर निकालने वाला दुकान बंद करो, अब हजम करने की दुकान चालू करेंगे हम। तो आपका एलिमिनेशन प्रोसेस भी बराबर नहीं हो रहा है। आपके सारे ऑर्गन्स जो एलिमिनेट करते हैं वो बराबर कर ही नहीं रहे काम, एनर्जी मिली नहीं, एनर्जी चली गई डाइजेशन के अंदर। दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को ये सर्कैडियन साइकिल जब शुरुआत की मैंने, तो मुझे भी आपकी तरह सब हैबिट थी सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करने की। मैंने अपने धीरे धीरे वो टाइम को आगे किया, पहले 9 बजे करना शुरू किया, 10 बजे करना शुरू किया, अब 11 बजे तक मैं करता हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। 12 बजे के नजदीक तक पहुंचने की कोशिश की मैंने। फंक्शनल जूस सुबह उठ के पीता हूं मैं, बिकॉज फंक्शनल जूस फूड नहीं है, खाना नहीं है। फंक्शनल जूस एलिमिनेशन प्रोसेस का हिस्सा है, उसका पार्ट है वो एलिमिनेट करने में आपके बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। सो ये मैंने सर्कैडियन साइकिल फॉलो करना स्टार्ट किया मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें। मैंने एक और काम करना शुरू किया, मैंने मेरी जो थाली है खाने की ना, उसका एक रेशियो मैंने फाइंड आउट किया स्टडी करके, और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। राइट, जिसमें मेरी थाली में 50% है ना वेजिटेबल्स एंड सैलेड, उसको मैंने डालना शुरू किया, और कभी कभी कुछ फ्रूट्स, कभी कभी कुछ फल। 25% प्रोटीन, इसमें वेज भी आ सकता है, नॉन वेज भी आ सकता है, इसके अंदर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं वो भी आ सकता है प्रोटीन का, मगर वो हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 25% उस थाली का, उस खाने का। और मैंने साथ में 25% कर दिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना, जिसमें आप चावल भी ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं, मगर दोनों साथ में नहीं लेंगे आप। या तो चावल लेंगे या तो रोटी लेंगे, दोनों एक साथ में नहीं खाएंगे आप, बिकॉज बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, मैंने ये रेशियो किया। अब इसको समझाने के लिए कुछ आपको मैं अभी सैंपल फोटोज दिखाऊंगा। सो ये मेरे कुछ पेशेंट्स आप कह सकते हैं, या फिर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो वो मुझे एवरी डे अपनी मील प्लेट शेयर करते हैं। तो ये कुछ मील प्लेट्स हैं। तो ये उनकी शुरुआत की मील प्लेट्स जब उन्होंने शेयर करनी शुरू की, अगर आप इसको देखेंगे तो शायद आपको अपने याद आएगी कि हाँ मेरी भी कुछ थाली ऐसी ही होती है, ऐसे ही प्रकार का मैं खाना खाता हूँ। अगर मैं चावल खा रहा हूँ तो पूरा भर के प्लेट चावल खा रहा हूँ मैं। अगर मैं रोटी ले रहा हूँ तो 4-5 रोटी एंड छोटी सी कटोरी दाल या सब्जी की, एंड थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैक्सिमम मैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहा हूँ। करेक्ट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम हमारे पूरे डाइजेशन का। सो जब हमने इनको रेकमेंड करना शुरू किया, सजेस्ट करना शुरू, धीरे धीरे इनकी जो थाली है वो अच्छी होनी शुरू हो गई, और यही लोगों में से कुछ लोगों की थाली आज ऐसी दिखनी शुरू हो गई, विच इज नॉट परफेक्ट बट इट इज क्लोज टू परफेक्ट, जो मैंने आपको पहले शेयर किया था। 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सैलड एंड वेजिटेबल्स, एंड 25% कार्बोहाइड्रेट एंड 25% प्रोटीन रिक्वायर, प्रोटीन। करेक्ट। सो ये जो थाली है ना, ये आइडियल थाली है, जो एक्चुअली में आज की तारीख में आपकी होगी तो आप अपने बॉडी को रिवर्स कर पाएंगे। मैंने ये करना शुरू किया तो मेरा रिवर्सल शुरू हो गया मेरे शरीर का, बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में ये बहुत हेल्प करता है। मील प्लेट, खाना तो छोड़ नहीं सकते ना। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं पतला होने के लिए आप खाना कम कर दो, मैं बोलता हूँ खाना कम नहीं करना है, खाना अच्छा खाना है, मगर अभी रोटी चावल और वो जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो कम करना है, और वो 25-25 और 50 ये रेशियो पे आके पेट पूरा भरना है, ठीक है। तो इससे भी आपका शरीर के अंदर उसका आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे तो दिखना शुरू हुआ, अभी भी हो रहा है, मैं और भी बेटर और भी हेल्दी फील कर रहा हूं मैं। ऑलराइट,
एक और चीज जो है, जो मैं पहले सोचता था करने के लिए, वो थी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉकिंग। मैंने ये अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना शुरू कर दिया, राइट। मैंने इस चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने एक और चीज पे काम करना स्टार्ट किया जो आप कर सकते हैं, कि जब भी अपना मुंह खोलें कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए, पानी को छोड़कर, जब भी आप अपना मुंह खोलें कुछ खाने के लिए, तो 2 बार जब आप मुंह खोलते हैं कुछ खाने के लिए, उसके बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए, कंपलसरी। अगर सुबह उठ के 8 बजे चाय और 2 बिस्किट लिए हैं, तो मजाल है कि 12 बजे से पहले मैं कुछ खाऊंगा, राइट। आप बोलेंगे अरे सर, फिर तो थोड़ा सा ही मैंने खाया, भूख लगेगी तो 8 बजे चाय पूरा खा लेता ना, अच्छा खा लेता, फिर क्या करते। अब वो सर्कैडियन साइकिल के अगेंस्ट हो रहा है, बट लेकिन एटलीस्ट तुम करते तो वो 4 घंटे का गैप तो मेंटेन रखते आप। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना। मैं ऐसे करता था। तो ये 4 घंटे का गैप, अब क्या होता है कि गपा गप कुछ भी खाते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे बाद गए किचन में, कुछ दिखा वहां पर, है ना, कुछ मिठाई रखी है, कुछ रखा है, तो डाल दिया मुंह के अंदर, एक पीस तो लिया, एक पीस में क्या होता है जी। राइट, कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है, एक पीस से बढ़ के सब कुछ होता है, पूरा बूंद बूंद से भरता है सागर, एक पीस से भरती है आपकी चर्बी। तो ये बेसिकली यहाँ पर होता है हमारे साथ में, ठीक है। अब ये गैप रखना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। हमारे शरीर में, ये आपको दिख रहा है लाल वाला हिस्सा दिख रहा है, वो बॉडी में, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज, बोलते हैं उसको। ये पैनक्रियाज है। आपके घर में अगर फ्रिज का दरवाजा कोई बच्चा आके बार बार खोल बंद खोल बंद खोल बंद, आप क्या बोलेंगे उसे, अरे बार बार खोल बंद मत कर, दरवाजा खराब हो जाएगा, बंद कर। सही बात है। इसी तरह से आपके शरीर में जब आप मुंह में कुछ डालते हैं खाने के लिए, इमीडिएटली आपके बॉडी में जो पैनक्रियाज है उसको जाता है सिग्नल कि ना कुछ तो आने वाला है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन निकाल। तो पैनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, है ना। सुबह 8 बजे कुछ खाया, 9:30 बजे कुछ डाल दिया मुंह में, 12 बजे कुछ डाल दिया मुंह में, 2 बजे कुछ डाल दिया मुंह में, 4 बजे कुछ डाल दिया मुंह में, 6 बजे कुछ डाल दिया मुंह में, 8 बजे कुछ डाल दिया मुंह में। हाँ, 10 बजे हैं, अब तो सोने से पहले कुछ मीठा हो जाए, कुछ फ्रूट हो जाए, वो भी डाल दिया मुंह के अंदर। आपने पूरे दिन भर के अंदर आपके पैनक्रियास को ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। जितना ज्यादा आप पैनक्रियास को इस्तेमाल करेंगे, ओवर यूज करेंगे, इंसुलिन की क्वालिटी जो है और क्वांटिटी जो है उसके अंदर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू विल लैंड अप इन डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी बाद में आपको। सेंसिटिविटी जो है इंसुलिन की, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। दैट्स व्हाई 4 से 6 घंटे का गैप आइडियल है, वो 6 घंटे का गैप। लेकिन वहां तक पहले पहुंचेंगे नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया, बहुत हैबिट थी खाने की, तो मैंने पहले 3 घंटे का गैप रखना शुरू किया। जब मेरे को 1 महीना 2 महीना 3 घंटे का गैप रखने में कामयाब रहा, तो मैंने उसको 4 घंटे में कन्वर्ट किया, फिर 5 घंटे में। धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, बट एक साथ में नहीं। बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज ये आपके पैनक्रियास ओवर यूज होने की वजह से भी आपको तकलीफ जो है वो बॉडी में बन रही है, ठीक है। इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिफाइंड शुगर इनटेक, उसको मैंने बंद कर दिया, 0, है ना। कुछ भी हो, राइट, आप पैकेज्ड फूड लेकर आएंगे, जो भी चीज आप पैकेज खोलते हैं उसमें हिडन शुगर होता है। शुगर के नाम अलग अलग बदल बदल के डालते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेंगे इंग्रेडिएंट, तो भी मालूम नहीं पड़ेगा उसमें हिडन शुगर है कि नहीं, ठीक है। ये चीनी 21वीं सदी का सबसे बड़ा जहर पैदा करने वाला एलिमेंट है हम सबके शरीर के अंदर, राइट। और मजेदार बात क्या है, अच्छा, एक और चीज जो हमने, ये शुगर बंद करना है, मजेदार बात क्या है कि हम सबको पता है लेकिन फिर भी बंद नहीं होता, ठीक है। एक और चीज जो मैंने किया, मैंने मेरे जीवन में से मैदा खत्म कर दिया। कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है इनको खाते हुए देख के, राइट। मैंने मेरे मेरे लाइफ में से मैदा, जो भी चीज मैदे से बनी हुई है ना, बंद कर दिया। बिकॉज मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ब्रेड के रूप में हो, बिस्किट के रूप में हो, चाहे वो पाव के रूप में हो, चाहे वो ये बन पाव, केक, कुछ भी हो, 0, नथिंग, कुछ भी नहीं जाना चाहिए मैदा के रूप में, भाई। बिकॉज मैदा इज नॉट फॉर अस। मैदा हमारे लिए है ही नहीं, ओके, शरीर के लिए है ही नहीं है, ठीक है। इट इज गोइंग कॉजिंग सेकेंड बिगेस्ट जो पॉइजन बनता है बॉडी में, वो मैदे की वजह से बनता है। नंबर 1 बनता है टॉक्सिन, वो बनता है शुगर की वजह से, सेकंड बनता है मैदे की वजह से, ठीक है। अब एक और आखिरी चीज, सही समय पर सोना शुरू कर दिया। अर्ली स्लीप अर्ली अवेक, जल्दी सोना और जल्दी उठना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी आपके शरीर को हेल्प करेगा पूरा, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करने में। अब चैलेंज क्या है जी, इसमें से काफी सारी चीजें आप सबको भी पता होंगी,
हमें भी पता है जी, और हंसी है वो सांबा की तरह है ना, कितने आदमी थे। तो हम सबको पता है, ये सबको पता है जी, ये करना चाहिए, शुगर नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ये करना, वो सबको पता है। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? सवाल ये है, क्यों नहीं कर पाते? हम नहीं कर पाते, या कभी करते हैं तो कंटिन्यूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें कंटिन्यूसली एक मोटिवेशन और पुश चाहिए होता है। कोई तो हमें इंस्पायर करता रहे, कोई तो हमें मोटिवेट करता रहे, कोई तो हमें पुश करता रहे, राइट? है ना? कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपका कोई फ्रेंड अगर वो अचानक से फेसबुक पे फोटो डाले, आज से मैं सुबह वॉकिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मन में है ना अपने आप की फीलिंग जागती है, अरे यार वो वॉकिंग पे चला चालू हो गया, मुझे भी चालू करना चाहिए, है ना? बस फीलिंग आती है ना। दैट इज व्हाट द फीलिंग डेवलप्स जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। और यहाँ पे स्टे फिट विद अंकुर एंड नीलम पावर्ड बाय वेलनेस विला, हम लोग क्या करते हैं, हम इसी प्रकार से आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने। और यहाँ पर कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट इंस्पिरेशन एंड लगातार मिलने वाला आपको एक पुश जो है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको मिलता रहता है ना? बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो मेरे कम्युनिटी में है, हमारे कम्युनिटी में है, वो कहते हैं, वो स्टार्टिंग के 10-15 दिन 20 दिन बराबर से फॉलो किए जो हमने कहा, फिर बीच में 10 दिन 15 दिन का गैप हो गया, लेकिन वो हमारे कम्युनिटी में थे और लोगों को देख रहे थे वो क्या कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं 15 दिन के बाद फिर से वो जोश डेवलप हुआ, फिर से वो अपने रेस में आ गए, चलो हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे, अब छोड़ दिया था, 15 दिन का गैप हो गया था, राइट? तो दैट इज व्हाट हैपेंस। जब आप है ना वो कोयले को, कोयला उसको अगर सिगड़ी के अंदर रखेंगे तो वो गर्म रहेगा, सिगड़ी से बाहर आएगा ठंडा हो जाता है, राइट? तो दैट्स वाई सबको सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपने आप को सेहतमंद नहीं रख पाते, सबको सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपनी सेहत को बराबर नहीं कर पाते, बिकॉज आपके पास में वो गर्म रहने के लिए सिगड़ी नहीं है। और वो सिगड़ी हमारी जो ये कम्युनिटी है, स्टे फिट विद अंकुर नीलम एंड पावर्ड बाय वेलनेस विला, ये आपको हेल्प कर सकती है, बी अ पार्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, राइट? इट्स फ्री टू एंटर अवर कम्युनिटी एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम्स एंड ऑल, ठीक है? स्टे फिट विद अंकुर एंड नीलम जो कम्युनिटी है, ये आपको मिलेगी, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आपको वहां पर मिलेगा। और व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारा चैनल है, आप व्हाट्सएप के जो चैनल सेक्शन उसमें आप जाकर आप सर्च मारेंगे तो आपको हमारी कम्युनिटी मिलेगी, आप वहां पे ऐड हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मजेदार बात क्या है कि अगर आप वहां पे फॉलो भी होते हैं तो मैं उसका एडमिन हूँ कम्युनिटी का, मुझे आपका मोबाइल नंबर नहीं मिल सकता और आपको मेरा भी नाम और नंबर नहीं मिल सकता। ये व्हाट्सएप चैनल का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो आप वहां पे आराम से आ सकते हैं, कोई आपके पीछे कोई एसएमएस और मैसेजेस का स्पैम नहीं आपको मिलने वाला। और वेलनेस विला जो है ये इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप वहां सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं आप उसका लाभ और उसका फायदा उठा सकते हैं, राइट? सो आई होप आज जो मैंने यहाँ पर बातें की इसने आपको कुछ सेंस बनाया होगा, कुछ अवेकनिंग किया होगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे एंड बैक टू संगीता जी। A round of applause for Ankur ji for his amazing wisdom. And friends, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक फन वे में एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट टॉक्सिसिटी के बारे में आपसे शेयर किया। एंड आपने उसके सिम्टम्स एंड कॉजेस को देखकर समझा ही होगा कि ये हमारी बॉडी का दुश्मन है, राइट? इन टॉक्सिन्स को, उसके ऊपर हमें वर्क करना ही, just it has to be done. It's our responsibility. It is an individual responsibility to keep ourselves fit, isn't it? So उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे उन्होंने खुद ने ट्रांसफॉर्मेशन को किया, एंड सबसे बेस्ट जो उन्होंने कहा कि नेचर्स क्योर, नेचर के पास वो क्योर है। और उसमें जो उन्होंने स्टेप्स बताए, क्या वो डुएबल नहीं है? ऑफ कोर्स डुएबल है। अगर अंकुर जी कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने ये ऑलरेडी कर लिया है, तो क्यों नहीं हम भी इस प्रोसेस पे आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो अब समय है कि आपके पास, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ क्वेरी होंगे, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि है ना चैट को एनेबल कर दें जिससे कि क्वेश्चंस को पुट अप कर सकें। तो इन द मीन वाइल मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सर का सुनकर और उनके सब स्टेप्स को देखकर कि देखिए 4 ऑर्गन्स कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे डिटॉक्सिफाई करने के लिए, एंड उससे हमारा बॉडी एक टेम्पल है। अगर हम उसमें वो उस शिद्दत के साथ उस मेहनत को नहीं करेंगे तो इट वोंट हेल्प अस, राइट? सो लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ आवर कंफर्ट जोन। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ भी कि मुझे भी काफी सारे डिस्टरबेंसेस फेस कर रही थी मैं। जैसे स्लीप पैटर्न मेरा डिस्टर्ब था,
ब्लोटिंग की तकलीफ हो रही थी, कॉन्स्टिपेशंस हो रहे थे, उसके अलावा अननेसेसरी क्रेविंग्स आ रही थी। जो आपने सिम्टम्स देखे तो ऐसा लग रहा था कि मेजॉरिटी सिम्टम्स तो मैं ऑलरेडी इसमें से गुजर रही थी। सो जब मैंने डिसीजन लिया कि इसको सीरियसली मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, तो मैंने स्टे फिट विद अंकुर नीलम जी के कम्युनिटी से कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझे अपने वाइटल पैरामीटर्स को मेजर करने के बाद एक मेटिकुलस हेल्थ प्लान बनाकर दिया, जिसमें मैंने, जैसे अभी उन्होंने अपना शेयर किया, मील प्लेट एंड changes circadian and everything, I started following it. So I made changes in my diet and the timings of the food plate and the intake and the gap in between, और उस सब ने immense help किया। जानते हैं हम सब कुछ थे, पर जैसे कहा जाता है ना कि वो मोटिवेशन, वो पुश चाहिए, और वो पुश ने मुझे हेल्प किया। एंड आज मैं कह सकती हूँ कि यस, माय स्लीप पैटर्न हैज इम्प्रूव्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। मैंने अराउंड मेरा एक स्टबन वेट था जो काफी सालों से वो मूव नहीं हो रहा था, तो वो उसमें वो शिफ्ट हुआ। इट वाज अराउंड 2.5 kg का शिफ्ट हुआ। दैट वाज ए ग्रेट सक्सेस अचीवमेंट फॉर मी, because I had never focused on that, but I was worried more about the other parameters. लेकिन उसके साथ जो सब एक साथ ही वो फोकस होकर उसमें वो मुझे चेंजेस नजर आए, और उन चेंजेस ने मुझे आज एक बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और उसका फीडबैक मुझे कह सकती हूँ कि अभी इस रिसेंट लास्ट वीक में मुझे 3 फ्रेंड्स से मेरी मुलाकात हुई, जो मिनिमम मैं कहूँ कि 4 years एंड मोर के बाद, ज्यादा समय के बाद। एक फ्रेंड तो ऑलमोस्ट 7 years के बाद मुझसे मिली, एंड ऑल ऑफ देम, देयर फर्स्ट रिएक्शन वाज द कि यू लुक फिटर, एंड सेकंड थिंग उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया अबाउट that you look the same, means the as if aging has not happened to you. So that's a real compliment. I felt really good about it. And right, so right now just announcement I'll make कि जैसे आज का ये सेशन हुआ है, वैसे ही आने वाले समय में ऐसे सेशंस होते रहेंगे। एंड 11 February अभी फाइनलाइज हुआ है वेलनेस विला का, तो उनका है सेमिनार है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। सो इंसुलिन जैसे ही बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या वो डायबिटिक के लिए है या प्री डायबिटिक के लिए है, तो ऐसा नहीं है। इट्स फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, because many don't check it, many have it, many are not aware about it. So what is insulin resistance, what are the symptoms, ये सब आप जान सकते हैं। एंड ये वेलनेस विला के प्लेटफॉर्म पर लाइव होने जा रहा है 11 February को। टाइमिंग आपके पास आ जाएगा, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ये लाइव रहेगा। तो आप जस्ट कनेक्ट हुई उस पर्सन से जिसने भी आपको आज इनवाइट किया है सेशन के लिए, तो उनसे आपको और फर्दर अपडेट मिल जाएगा। So I wish you all a very happy and healthy living. Thank you and bye-bye.